बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आरिफ। आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल। आपकी गाय या भैंस जो है वो गोबर बहुत थोड़ा थोड़ा कर रही है, जिसको हम कहते हैं गोबर तोड़ तोड़ के कर रही है। गोबर करते वक्त ज़ोर लगाती है, गोबर बहुत कम कर रही है। गोबर की जो मिकदार है वो पूरी नहीं फेंक रही। गोबर करते वक्त अपने आप को समेट लेती है। यानी कि दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि गोबर करते वक्त तकलीफ़ का सामना है जानवर को। जानवर का जो गोबर है वो बहुत ज़्यादा खुश्क है। गोबर के ऊपर जो है वो म्यूकस लगी हुई है। गोबर के साथ हल्का हल्का ब्लड आता है, लेकिन गोबर सख्त है। ऐसी सूरत जब पैदा होती है तो जानवर चारा बहुत कम खाता है, दूध कम कर देता है, गोश्त कम कर देता है। ऐसी सूरत हाल को हम कहते हैं कि जानवरों को कब्ज़ हो गई है, कॉन्स्टिपेशन हो गई है। अब कब्ज़ और कॉन्स्टिपेशन का जो लफ्ज़ है ये छोटा नहीं है कि मैग्नीशियम सल्फेट दे दिया या लिक्विड पैराफिन दे दिया और जानवर जो है वो ठीक हो गया, ऐसा नहीं है बिल्कुल। जो गोबर जो ना करने की वजूहत है कि जो जानवर गोबर जो है वो थोड़ा थोड़ा कर रहा है, गोबर की जो पूरी मिकदार है वो नहीं फेंक रहा, गोबर 10-10 घंटे के बाद कर रहा है, तो इसकी काफ़ी सारी वजूहत हैं। इलाज मुआवजा करने से पहले जो है वजूहत का जानना बहुत ज़रूरी है, और वजूहत के बाद आपके साथ जो इसका इलाज मुआवजा एक बहुत ही मखसूस किस्म का जो नुस्खा है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा, जो उसको आप किसी भी केस में इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह शफा होगी। अगर हम इसकी वजूहत पर आ जाए तो सबसे पहले हम देखें कि वो वाले जानवर इसमें ज़्यादा मुतासर होते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, जिनका चौथा पाँचवा छठा जो है वो छठी मिल्किंग चल रही है, इनके सुआ उसका जो है चौथा पाँचवा चल रहा है। ये वो वाले जानवर हैं जो एक ही जगह पर बंधे रहते हैं, वहीं पर इनको चारा पानी मिलता है, इनको फिरने की जगह इनके लिए बहुत कम है। ये ऐसा हमारे यहाँ उन फार्मर्स के हजरात के साथ होता है जिन्होंने 3-4 जानवर रखे हैं, लेकिन जगह बहुत तंग है, वहीं जानवर बंधे हुए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जानवर है जो उसकी आदत बन जाए, हैबिचुअल हो जाता है, क्योंकि इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है, जो अंतड़ियों की जो लगातार मूवमेंट है वो बहुत कम हो जाती है। इस तरह वो जानवर जो कि बाहर कम खुलते हैं, एक ही जगह पर चारा खाते हैं, उनमें ये मसला बहुत ज़्यादा आता है। जो जानवर बाहर खुलते हैं उनमें ये प्रॉब्लम नहीं आती। इस तरह सर्दियों का मौसम है तो जानवर पानी जो है वो बहुत कम पी रहा है, इनको आदत आपने नहीं डाली हुई जानवरों को पानी पिलाने की या पानी पीने की। इनके सर्दियों में भी हमें जानवरों को 3 मरतबा पानी देना चाहिए। अगर जानवर पानी बहुत ज़्यादा कम पी रहा है तो फिर भी जानवरों के साथ ये वाला मसला आ जाएगा। इस तरह गर्मियों के मौसम में जो कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, अगर आपने समझा कि ये सर्दियों की तरह इसको 2 या 3 मरतबा ही पानी देना है हमने, तो ऐसा नहीं है। जो भी मौसम मर्जी हो, ख़ास तौर पर गर्मियों का, जानवरों को पानी पिलाने का जो तरीकाकार है वो दिन में 4 से 5 मरतबा उसको पानी पिलाना है। बेहतर यही है उसको फ्री कर दे कि जब उसका जी चाहे जानवर खुला हो उसको पानी पिए। अगली जो वजह आ जाती है वो ये है कि जानवरों को पिछली हड्डी जो पेल्विक रीजन की होती है, इनके जो जहाँ पर गोबर और पेशाब वाली जगह उसके ऊपर जो हड्डियाँ हैं, अगर वो वाली हड्डी कहीं फ्रैक्चर हो गया है या पिछली टांगों को कहीं फ्रैक्चर हो, हड्डियाँ टूट गई हैं, ऐसी सूरत हाल में भी जानवर जो है वो गोबर करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल उसको पेश आती है, तकलीफ़ का सामना करता है, गोबर वो थोड़ा थोड़ा करता है। इस तरह जानवरों की जो अंतड़ियाँ हैं अगर वो ब्लॉक हो गई हैं, उनको इंटुसप्शन हो गया, अंतड़ी के अंदर अंतड़ी चली गई है या अंतड़ी के ऊपर अंतड़ी चढ़ गई है या अंतड़ी को मरोड़ी आ गई है, फिर भी जानवर जो है वो गोबर बहुत कम करता है, या बल्कि बाज़ सूरत हाल में तो गोबर बिल्कुल भी नहीं करता। ये भी आपने चेक कर लेना है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि जानवरों को अगर आपने एंटीबायोटिक्स की थेरेपी जो है बहुत ज़्यादा दे दी है, जैसे कि सल्फर ड्रग आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की है, फिर भी जानवरों को जो है ये कॉन्स्टिपेशन का, कब्ज़ का मसला बन जाता है, या आप 3-4 मेडिसिन एक ही तरह की इसको इस्तेमाल करके और काफ़ी 3-4 दिनों तक जो है वो इस्तेमाल करते हैं, फिर भी जानवर में गोबर का मसला आ जाता है। इस तरह अगर जानवर में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा शदीद कमी है और वो लगातार रहती है, फिर भी जो इंटेस्टाइन की अंतड़ी की मूवमेंट है वो सही तरह काम नहीं करती और जानवर जो है वो गोबर जो है वो सख्त करना शुरू हो जाता है, देर देर से गोबर करता है, गोबर खुल के नहीं करता। इस तरह जानवर में पानी की उसकी नमकियात की, यानी नमक की जो खुरदरी नमक है इसकी ज़्यादा कमी हो जाती है, फिर भी जानवर जो है वो खुल के गोबर नहीं करता। जानवर में फास्फोरस की कमी होगी है, खासतौर पर रतमूत्रा का जो मसला है अगर वो आ गया है, जो सर्दियों में फास्फोरस की कमी की वजह से आता है, फिर भी जानवर का जो गोबर है वो फंस जाता है, गोबर जानवर नहीं करता। इस तरह जानवर को मिल्क फीवर हो जाता है, मिल्क फीवर के दौरान भी जानवर जो है वो गोबर फंसा रहता है, गोबर नहीं करता जानवर। इस तरह ग्लूकोज की अगर जानवर में कमी होती है, इनको कीटोसिस का एक मर्ज है, अगर वो आ जाता है तो फिर भी जानवर जो है गोबर सख्त करना शुरू हो जाता है, गोबर बहुत कम मिकदार में करता है, तो ये मसला आ जाता है। यानी कि कोई भी ऐसी वजह, और ख़ास तौर पे अगर जानवर सख्त खुराक खा रहा है, यानी कि उसने रेत मट्टी खा रहा है, हड्डियाँ खा रहा है, तो फिर भी जानवर में जो गोबर है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, कब्ज़ वाला गोबर करता है, देर बाद गोबर करता है। या जानवर की कोलोन, यानी कि जो जहाँ से वो गोबर करता है, गोबर के अंदर वाली जो हिस्सा है, इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा कोलोन, वहाँ पर रेत मट्टी या बालों का गुच्छा हो गया है या वहाँ पर कोई ट्यूमर वगैरह उसमें बन गया है, तो फिर भी जो गोबर है वो जानवर सही तरीके से नहीं कर पाता, वजह कोई भी हो। अब इसके आ जाते हैं जनरल ट्रीटमेंट की तरफ। सबसे पहले आपने इलाज मुआवजे से पहले ये देख लेना है कि जानवर को गोबर किस वजह से नहीं कर रहा।
एक और बड़ी अहम वजह रह गई है, वो ये है कि ताज़ा जो सोया हुआ जानवर है जिसको अभी जानवर ने पार्चुरेट किया है, इसको हो जाती है एक्यूट मेट्राइटिस। एक्यूट मेट्राइटिस का मतलब ये है कि बच्चादानी मुकम्मल तौर पर सूज चुकी है, और उसकी वजह से जानवर जो ही गोबर करने लगता है तो वो बहुत ज़्यादा जोर लगाता है और तोड़ तोड़ के थोड़ा थोड़ा गोबर करता है। ऐसी सूरत हाल में भी हमें पहले उस मेट्राइटिस का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, साथ ही फिर हमें गोबर को नरम करने का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। इस तरह अगर हम चारा देख लें, चारे में अगर फाइबर की बहुत ज़्यादा कमी है, यानी कि अगर जानवर को आप सब्ज़ चारा और शुष्क चारा है वो मुनासिब मिकदार में नहीं मिल रहा, तो फिर भी जानवर जो है वो सख्त गोबर करेगा। जानवर को जब एआई करते हैं या पी टेस्ट करते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, तो उन्होंने ग्लव को अच्छी तरह से लुब्रिकेट नहीं किया, इनके उसको अच्छी तरह से जो साबुन वगैरह लगा के या तेल लगा के अंदर हाथ इंसर्ट नहीं किया, तो फिर भी जो रेक्टम होता है उसकी जो बाहर वाली जो दीवारें होती हैं वो ज़ख्मी हो जाती हैं, उनमें पेन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। उस स्वेलिंग की वजह से जानवर जो है वो पूरा गोबर बाहर नहीं फेंक रहा था। तो इन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले इलाज मुआवजे में सबसे पहले आपने वजह जो है उसको दूर करना है, उसके बाद आ जाता है जनरल ट्रीटमेंट। जनरल ट्रीटमेंट चूँकि इसका आप जहन में रख लीजिए, सबसे पहले जो कॉन्स्टिपेशन और कब्ज़ की जो सूरत हाल है उसमें हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं, पहला ट्रीटमेंट वो है हमारे पास लिक्विड पैराफिन। लिक्विड पैराफिन जो है ये आपने देनी है 800 से 900 ml। इसमें आपने आधा लीटर जो है गाय का कच्चा दूध इसमें डाल लेना है, इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, जानवरों को पिला देना है। इस तरह लिक्विड पैराफिन जो है इसको आप रेक्टम के जरिए इसका एनीमा भी दे सकते हैं, इससे भी जानवर जो है गोबर फेंक देगा बाहर। उसके बाद इसकी अगली ट्रीटमेंट आ जाती है कि जानवर को आपने कैल्शियम देनी है। कैल्शियम जो है वो उस सूरत में हमेशा आप देंगे जब जानवर जो है चारा भी खा रहा है, जगाली भी खा रहा है, फिर आप कैल्शियम जैसे कि मिल्फोन सी है इसको आप आईवी भी लगा सकते हैं, सबकट भी लगा सकते हैं, कैल्शियम को आप मुंह के रास्ते भी दे सकते हैं। इसके बाद आ जाएंगे मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन में याद रखिए कि विटामिन B12, B6 और B1, B6, B12 यानी कि न्यूरोबियन की शक्ल में या न्यूरोफास की शक्ल में, ये आपने जानवर को देना है। बड़े जानवर में इसकी खुराक जो है, अगर न्यूरोफास लगा रहे हैं, अब इंजेक्शन मार्केट में आता है, तो आप 20 से 25 ml लगाएंगे। अगर आप न्यूरोबियन एम्प्यूल्स लगा रहे हैं तो फिर आप 5 से 6 एम्प्यूल, और बड़ा जानवर है तो 7 एम्प्यूल भी आप कर सकते हैं, इसको आप लगाएंगे। आईवी इंट्रावीनस आप इसको फ्लूइड थेरेपी भी इसकी करेंगे, यानी कि इसको डेक्स्ट्रोसलाइन की 2 ड्रिप्स जो है वो भी देंगे ताकि अंतरियाँ जो हो उनकी हरकत जो है वो बहाल हो जाए। इसके बाद आ जाते हैं जानवरों को, अगर जानवर का लिवर ख़राब है, जिगर ख़राब है, जिगर ख़राब होने की वजह से बाइल जो है वो बहुत कम बनती है, इसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होती है, इसके लिए आप इंजेक्शन हेपागन यूज़ करेंगे। हेपागन 40 से 50 ml 2 दिन आप यूज़ करेंगे, इससे भी बहुत ज़्यादा अफाका हो जाता है। अब आ जाते हैं इसके स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट की तरफ। इसमें आप रिपीट कर लूँ कि मैग्नीशियम सल्फेट है जो ये आपने 300 से 350 ग्राम, 400 ग्राम तक ये इसको कर सकते हैं, बल्कि 500 ग्राम तक भी कर सकते हैं बड़े जानवरों में। और इसमें 100 ग्राम जो है ये खाने वाला नमक इस्तेमाल होगा, और 10 ग्राम इसमें आपने नक्स वामी का जिसको कुचला कहते हैं ये इस्तेमाल होगा। 10 ग्राम से आपने ज़्यादा इसमें नहीं डालना, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है, और आपने 500 ml नीम गर्म पानी लेना, उसमें आप इन चीज़ों को हल करके आपने जानवरों को पिला देना है। ये बहुत ही स्टैंडर्ड नुस्खा है, इससे उसकी जो भूख है वो भी बहाल हो जाएगी और गोबर जो है वो भी चालू होना शुरू हो जाएगा, बशर्त ये कि अंतरियाँ मुकम्मल तौर पर ब्लॉक ना हो। इसके अलावा आप इसको 2 लीटर या 3 लीटर नीम गर्म पानी इसको कर लें, उसमें साबुन जो है कपड़े धोना उसको अच्छी तरह से हल कर लें, पाइप को तेल लगा के आप जानवरों को इसका एनीमा भी दे सकते हैं ताकि वो गोबर करना शुरू हो जाए। इस तरह आप जो है पानी 3 से 4 लीटर नीम गर्म लेकर उसमें आप ग्लिसरीन जो है वो 100 ग्राम ग्लिसरीन डाल के उसका भी आप एनीमा दे सकते हैं, इससे भी जानवरों की जो अंतरियाँ हैं वो खुल जाएंगी और गोबर करना शुरू हो जाएगा। बशर्त फिर दोबारा यही है कि जानवर की अंतरियाँ जो है उनमें इंटरसेप्शन ना हो, टॉर्शन ना हो, लेकिन जो दूसरे वजूहात हैं जो मैंने आपको बताई हैं अगर उनमें से है तो फिर इंशाल्लाह जानवर से ठीक हो जाता है। आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, दूसरे फार्मर तक आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।